जैसे ही मुझे लड़की दिखी मैंने उसे सफेद साड़ी में मलबूस देखा। उसके माथे की बिंदिया ये बता रही थी कि वो गैर मुस्लिम थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मेरे दिल में अब वसवसे सर उभारने लगे थे। अगर इसमें कोई शक नहीं है तो अब तक मैं जिन हालातों से गुजरा था, जिन हालातों से मेरा सामना हुआ था, उन्होंने मेरे अंदर अजीब सी जिद पैदा कर दी थी। लेकिन अब जो मैं यहाँ पर पहुँचा था तो ऐसा लगने लगा था कि मैं तिलिस्मी दुनिया से निकलकर अब हकीकत वाली दुनिया में आ पहुँचा हूँ। मगर ये लड़की, आखिर कौन है ये लड़की? मेरे समझ में तो अब कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ हूँ और ये लड़की कौन है। वो लड़की तभी मुझसे मुखातिब हुई और कहने लगी, आप यहाँ ना बैठिए, अंदर आ जाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे वो आवाज ऐसा लग रहा चारों तरफ से गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता या कोई आम इंसान होता तो उसका होशो हवास में कोई कंट्रोल ना रहता और वो होशो हवास में रह ही नहीं पाता। अव्वल तो माहौल का असर, फिर दूसरा ये कि इस वीरानी में इतनी खूबसूरत लड़की और उसकी ये गजाली आंखें। अगर हवास पर काबू पा लिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चंद लम्हे पहले तो खामोश रही और फिर से मुझसे कहने लगी, मैंने आपसे ही कहा है कि अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, आपका बड़ा इंतजार था हमें। मैंने कहा, कौन हो तुम और मुझे अंदर क्यों बुला रही हो? तो वो कहने लगी, अच्छा आप आएंगे नहीं क्या अंदर बिना बताए? तो मैंने उससे कहा कि आखिर जाना कहाँ है और तुम मुझे अंदर क्यों बुला रही हो? क्या तुम मुझे जानती हो या पहले से मेरे बारे में जानती हो तुम? तभी वो कहने लगी, हमें उस तरफ चलना है और ना जाने आप कैसी कैसी आज बातें कर रहे हैं। हमें अंदर चलना है, आप जल्दी से मेरे साथ अंदर चलिए ना, भला आपको हमसे क्या खतरा हो सकता है? मैंने कहा, देखो लड़की, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ, जिसे तुम अंदर ले जाना चाहती हो शायद वो कोई और होगा। मैं तो यहाँ पर भटकता हुआ आ गया हूँ और तुम हो कि मुझे अंदर ले जाने पर तुली हुई हो। भूले से गुजरकर मैं इधर आ गया हूँ, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानती हो, समझी? तभी वो लड़की कहने लगी, अरे आप कैसी बातें करते हैं, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा, देखो थोड़ी देर बाद तुम्हें शायद गलतफहमी का एहसास हो जाएगा। तुम मुझे नहीं जानती, इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। अच्छा अब तुम इतना कह रही हो तो ये बताओ कि आखिर मेरा नाम क्या है? तुम मुझे जानती हो तो मेरा नाम तो पता ही होगा ना तुम्हें। तभी उस लड़की ने कहा, आप शाजिल हैं। और उस लड़की के मुंह से मेरा नाम सुनकर अब तो मेरे कान झंझना गए थे, क्योंकि मैं इस लड़की को नहीं जानता था, लेकिन ये लड़की मुझे सच में हकीकतन जानती थी और ये तो मेरा नाम भी अच्छी तरह से जानती थी। मैंने भी उससे कहा, हाँ तुमने ये तो सही कहा, मेरा नाम शाजिल ही है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। हकीकत में मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? तभी वो कहने लगी, अच्छा जनाब, मैं आपकी मेजबान हूँ और आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। तभी मैंने मोहतात होकर कहा, अच्छा आप मुझे जानती हैं, तो अब आप अपना नाम भी मुझे बताएं, मुझे आपका नाम जानना है। उसने कहा, मेरा नाम सरस्वती है। मैंने कहा, सरस्वती देखो, तुमने मेरा नाम तो बिल्कुल ठीक बताया है, मेरा नाम शाजिल ही है, लेकिन मैं तुम्हें साफ तौर पर बताना चाहता हूँ सरस्वती कि मैं तो इत्तेफाकन यानी इत्तेफाक से इस जानिब आ गया हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का। तभी वो कहने लगी, मुझे तो लेकिन पहले से मालूम था कि आप इधर आ रहे हैं, और वो भी बहुत पहले से मालूम था। आप अंदर तो आ जाइए, अब मेरे कहने पर कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, आप बेफिक्र होकर अंदर आ जाइए। कुछ लम्हे मैंने सोचा, मेरे हवास मेरा साथ तो नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चल ही चलते हैं, और मैं उसके पीछे पीछे अब आगे की ओर चलने लगा। मैं अपनी इस कैफियत को तो कोई नाम नहीं दे सकता था, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जान सकता था कि कोई ताकत ऐसी आसपास मौजूद थी जो मुझे सरस्वती के पीछे चलने पर मजबूर कर रही थी, आमादा कर रही थी, और मैं सरस्वती के पीछे उसके नक्शे कदम पर अपने कदम उठाता और बढ़ाता चला जा रहा था। उस इमारत की जानिब में जा रहा था जिसका दरवाजा मैंने अभी देखा था। फिर इमारत में जब मैं दाखिल हुआ तो मेरी जो आंखें थी वो फटी की फटी रह गईं। वहाँ की हर चीज मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरे लिए कीमती थी। वो मेरी रहनुमाई करती हुई राहदारी से गुजारते हुए मुझे एक कमरे में ले गई, जो गालिबन खाने के लिए मखसूस लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर टेबलें लगी हुई थी। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए उस लंबी मेज पर यानी टेबल पर सबसे पहले निगाह डाली थी, जिस पर तरह तरह के खाने मौजूद थे और फल भी मौजूद थे, और दूसरे बर्तन भी उस मेज पर बिल्कुल सलीके के साथ सजे हुए थे। सरस्वती ने एक चौकी के करीब पहुंचकर मुस्कुराती हुई निगाहों से देखते हुए मुझसे कहा, आइए आप यहाँ पर बैठ जाइए। और उसके बाद अचानक ही सरस्वती ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और कहने लगी, बैठ जाइए ना आप। उसने मुझे करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा दिया और फिर खुद मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेरी जो कैफियत थी वो बयान से बाहर हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा का सारा वजूद किसी शहर में जकड़ा हुआ है,
किसी जादूगर ने मुझे जकड़ रखा है। तभी सरस्वती फिर से मुझसे मुखातिब हुई और आहिस्ता से बोली, चलिए अब खाना खाइए, इधर उधर की बातें ना सोचिए। अचानक ही मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ा और मैंने वहशत भरी नजरों से इधर उधर देखा। मुझे वैसे तो सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं इस भूख को अभी कई दिनों तक बर्दाश्त भी कर सकता था, इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर मौजूद थी। तभी वो फिर से मुखातिब हुई और सरस्वती मुझसे बोली, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं अब संभल चुका था, क्योंकि पहले भी ये मंजर मेरे सामने आ चुका था और मुझे हिदायत दी गई थी कि जो मेरे सामने है वो मेरे लिए हलाल नहीं है। हर चीज सामने वाली हलाल नहीं होती, ये मैं समझ चुका था। इस बार लेकिन ऐसा नहीं था। वो लड़की माथे पर बिंदिया लगाए हुए मौजूद थी मेरे सामने और उसका नाम सरस्वती भी था। मैं ये खा भी सकता था। तभी मैंने उससे कहा, सरस्वती क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो उसने कहा, जी पूछिए। मैंने कहा, एक बात बताओ, तुम तो गैर मुस्लिम हो ना, यानी हिंदू हो ना? तो सरस्वती कहने लगी, जी हाँ मैं हिंदू हूँ। तो उससे मैंने कहा, लेकिन सरस्वती मैं तो मुसलमान हूँ। तभी सरस्वती मुझसे कहने लगी, भगवान की सौगंध, इन खानों में कुछ भी नहीं मिला हुआ है जिससे आपका धर्म नष्ट हो या फिर आपको कोई नुकसान हो, मुझ पर यकीन कीजिए। मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सरस्वती, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। तो वो कहने लगी, मुझे दुख होगा महाराज। तो मैंने कहा, मैं इसके लिए आपसे पहले ही माफी मांग चुका हूँ सरस्वती। तो वो कहने लगी, ठीक है आप खाना मत खाइए, ये फल और मेवे तो लीजिए, इसमें तो कोई कुछ नहीं मिला सकता, इसलिए आप यही खा लीजिए। ये तो वैसे भी भगवान का प्रसाद के रूप में भी होते हैं और इसमें इंसान का कोई दखल भी नहीं हो सकता, ना ही इसे बिना काटे कोई कुछ मिला सकता है। आप देख सकते हैं ये फल साबुत आपके सामने ही रखे हैं। मैंने कहा, हाँ ठीक है सरस्वती, मैंने तुम पर यकीन किया, लेकिन माफ करना मुझे, मैं इस वक्त कुछ नहीं ले सकता, अभी के लिए मुझे माफ कर दो, फिर कभी तुम्हारे साथ जरूर खाऊंगा। सरस्वती मैं जानता हूँ तुम सोचोगी कि कितना बेकार इंसान है कि इतनी इल्तिजा के बाद भी नहीं खा रहा, लेकिन सरस्वती मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसे हालात गुजरे हैं, मैं ऐसी सिचुएशन से बाहर आया हूं, ऐसे हालातों से गुजरा हूं कि मेरा शक करना भी बहुत ज़रूरी बन गया है और मैं इस तरह की बद अखलाकी पर मजबूर हो चुका हूं। मेरे साथ ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात हुए हैं सरस्वती तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बड़ी जहमत भी की मुझे लाने में, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इस तरह का एक अच्छा इंसान तो हूँ ही नहीं सरस्वती, जैसा कि तुम मुझे समझ रही हो। शायद मेरी मुश्किल कुछ और है, क्या समझी तुम? मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और मुझे उस आंसुओं से तकलीफ भी होने लगी, क्योंकि मैं उसे हरगिज रुलाना नहीं चाहता था। उसने गर्दन झुका ली और एक लम्हे के लिए मेरे दिल में कश्मकश भी होने लगी, लेकिन मेरे दिल में एकदम फिर से छलाका भी हुआ कि आखिर ये है क्या चीज़, आखिर कौन है ये और इतना क्यों मुझसे हमदर्दी जता रही है, क्यों कर रही है। सारी बातें क्योंकि अपनी जगह थी, लेकिन इतनी अजीमुशान और इतनी बड़ी जगह में एक तन्हा लड़की अकेली, माथे पर बिंदिया, सफ़ेद साड़ी और फिर ये इतनी हैरत अंगेज और बड़ी जगह, उसका मेरे नाम से अपने आप ही वाकफियत, और मैं इसे जानता तक नहीं, लेकिन ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। और ये सारी बातें मुझे इस बात पर शक करने पर मजबूर कर रही थी, इस बात का सबूत दे रही थी कि मैंने फिर किसी जादू नगरी में कदम रख दिया है, किसी जादू नगरी में मैं फिर से आ चुका हूँ। और मैं इतना भी कह सकता था, पक्का तो नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये सारा का सारा जादू उस गज्जू तेली का ही है, यानी उस गज्जू महाराज का। मैं भटक रहा था उस लड़की के शहर से और अचानक उसके आंसुओं ने मुझे मोम जैसा पिघला दिया। मैंने सोचा कि उसके कहने से अगर मैं एक भी फल उठाकर खा लेता तो बात तो वही हो जाती। हो सकता है इस फल में कोई ऐसी चीज हो जिसको इस्तेमाल करना मेरे लिए बेहतर ना हो, मेरे लिए फायदेमंद ना हो, इसीलिए मैंने उस फल को उठाया तक नहीं था। वो साड़ी के पल्लू से अपनी आंसुओं को, अपनी आंखों को पोंछने लगी और आंसू साफ करते ही उसने मुझसे कहा, शाजिल आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। इतने प्रेम से, इतनी मोहब्बत से अगर कोई हमें जहर खाने को भी कहता ना, तो भगवान की सौगंध हम वो जहर भी खा लेते। शाजिल तुम कितने कठोर हो लेकिन शाजिल। तभी मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ सरस्वती, तुम ये बताओ कि तुम मुझे जानती कैसे हो, मेरा नाम कैसे जानती हो, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं इधर आने वाला हूँ, ये जगह कैसी है, कहाँ है, और तुम यहाँ पर आखिर अकेली होकर, तन्हा होकर क्यों रह रही हो? सरस्वती अब इन सारे सवालों के जवाब दो मुझे। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, इन सारे सवालों के जवाब इस बेचारी के पास नहीं है, इनके जवाब मेरे पास हैं, मैं तुझे इन सवालों के जवाब दूंगा। तभी अचानक एक मर्दाना आवाज आई और मैंने गर्दन घुमाकर आवाज की सिमत, आवाज की जानिब देखा। मैंने आवाज से ही उसे पहचान लिया था, लेकिन चेहरा देखकर मुझे पूरी तरह यकीन हो गया, ये गजराज के अलावा, गज्जू तेली के अलावा कोई भी नहीं था। इतनी सारी मुश्किलात से गुजरने के बाद, इतने सारे कड़े इम्तिहान देने के बाद मैं आखिरकार यहाँ पहुँचा था। और ना जाने क्यों पर मुझे ये ख्याल आया कि शायद ये जो जगह है
जहाँ पर मैं अभी उपस्थित हूँ, जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये जगह गजराज की नहीं है। गजराज ने जो अपना नर्क और स्वर्ग बनाया था वो तो बहुत अलग था। वो जगह मैंने देख ली थी। ये जगह तो ऐसी थी जैसे कि कोई जादू से हटकर जगह हो। ये जगह मुझे साफ तौर पर ये लग रही थी कि जादू से हटी हुई जगह थी। लेकिन ये बात मेरी उस वक्त ख्याल की तस्दीक हो गई कि ये जगह भी गजराज की ही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये जगह भी गजराज की है। और सरस्वती हिंदू थी तो मुझे ये बात बार बार जहन में आ रही थी कि गजराज का इससे कोई ना कोई ताल्लुक तो हो ही सकता है। मेरा मतलब ये था कि ऐसे माहौल में किसी हिंदू लड़की का गुजर बसर तो हो ही नहीं सकता कोई दूसरे माहौल में। गजराज मुझे देख रहा था और उसने फिर मुझसे कहा, देख शाजिल, बात अभी भी वहीं की वहीं है। तू खुद चलकर मेरे पास आया था और तूने मेरे एक पुजारी को भी मार डाला शाजिल। इसके बाद वो शब्द मुझसे कहे जो कोई कहने की जुर्रत नहीं रखता था। और मैं चाहता शाजिल तो तुझे किसी भी लम्हे मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने तेरे अंदर झांका और जो बात मुझे सच लगी उसे खुलूस से कह देना एक बड़ाई का काम होता है। मैं तुझे बिल्कुल भी खातिर में ना लाता, पर तेरे अंदर जो छुपा हुआ था वो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तेरे पास कोई शक्ति नहीं और मैं तुझे चिड़िया की तरह मरोड़ कर फेंक सकता हूँ, लेकिन तेरे अंदर की बात मेरे समझ में अभी तक नहीं आई है शाजिल। मैं उसे भी समझना चाहता हूँ, इसीलिए तुझे इतना परेशान किया है। ये बात भी मेरे समझ में आई है कि तुझे महान शक्ति मिली हुई है और मैं चाहता हूँ काली नगरी में तेरा भी बड़ा गुरूर हो। एक मुसलमान की हैसियत से मैं तुझसे तेरा धर्म नहीं छीनना चाहता, लेकिन जैसा कह रहा हूँ वो एक दिखावा है। मैं चाहता हूँ कि तू तेरा धर्म भी सब दिखावा है शाजिल। ये अब क्या होगा? क्या ये लड़की का ऑफर भी शाजिल को दिया जाएगा? क्या शाजिल सरस्वती की बातों में आकर गज्जू तेली की बात मान लेगा, या फिर यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं से कोई मदद जरूर मिलेगी? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।